नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गोदली बेटी। यह लीजिए दीदी, संभालिए अपनी अमानत। साक्षी ने अपनी नवजात बच्ची अपनी ननंद रिया की गोद में सौंपते हुए कहा। उस रुई से नाजुक गुलाबी सी बच्ची को हाथ में लेते हुए रिया के हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। उसे भावुक होते हुए देख रिया के पति अमित ने उसे संभाला और दोनों ने साक्षी के हाथों से अपनी बच्ची को गोद में लिया। कितनी देर तक रिया अपलक उस नन्ही सी जान को निहारती रही और वो नन्ही परी भी तो कैसे टुकुर मुकुर अपनी यशोदा माँ को देख रही थी, मानो पहचानने की कोशिश कर रही हो उसे। रिया ने उसके माथे पर चुम्बन अंकित कर अपने सीने से लगा लिया। उस प्यारी सी बिटिया को पाकर आज रिया को संपूर्णता का एहसास हुआ। आज वह माँ बनी थी प्यारी सी बच्ची की, और माँ उसे यह असीम सुख उसकी छोटी भाभी के कारण मिला। रिया की शादी को 11 साल हो चुके थे, लेकिन इतने वर्षों बाद भी उसे माँ बनने का सुख प्राप्त ना हो सका। कितनी ही इलाज करवाया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टरों की तरफ से निराश रिया और उसके पति ने बच्चा गोद लेने के बारे में विचार किया। इसके लिए उन्होंने हॉस्पिटल से लेकर अनाथ आश्रम में बात की। जितना आसान उन्होंने समझा था, बच्चा गोद लेना इतना भी आसान न था। कानूनी जटिल प्रक्रियाओं के चलते 2 साल हो चुके थे। हर तरफ से उन्हें सत्तावना ही मिलती, लेकिन बच्चा नहीं। ससुराल से लेकर मायके के रिश्तेदार दबी जुबान में रिया को सुनाने से न चूकते। कितनी ही बार रिया अकेले में फूट फूट कर रोई, लेकिन बस उसे इस बात की तसल्ली थी कि अमित उसके साथ था। रिया 3 देवरानी जेठानी थी, वह बीच की थी। बड़ी जेठानी को 2 लड़कियां और छोटी को भी 2 लड़कियां थीं। देवरानी को छोटी बेटी के समय उसने हिचकते हुए कहा भी था कि वह इसे गोद लेना चाहती है, लेकिन देवरानी साफ शब्दों में मना करते हुए बोली, दीदी बेटा हो या बेटी मैं ही पालूंगी, मुझसे अपना बच्चा किसी दूसरे को ना दिया जाएगा। उसका जवाब सुन रिया ने चुप्पी साध ली। सास का हमेशा एक ही राग रहता, अरे दोनों की बच्चियां भी तो तेरी ही हैं, उन्हें अपना समझकर उन पर खर्च कर। गोद लेने में क्या रखा है? क्यों? वकीलों को पैसे देने तक सब तरफ से सुनने को ही मिल रहा था। आशा की किरण कहीं नजर न आ रही थी। रिया की छोटी भाभी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। उससे रिया का दुख देखा न जा रहा था। शादी के 1 साल बाद ही उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसकी जचकी में रिया की आई थी। मातृत्व सुख से वंचित रिया उस नन्ही सी जान पर खूब लाड़ प्यार लुटाती। जब भी समय मिलता वह अपने मायके आ जाती और अपने भतीजे को खूब लाड़ प्यार करती। साक्षी छोटी थी, लेकिन थी तो माँ और स्त्री, इसलिए उसे अपनी ननंद की तड़प समझ आ रही थी। इसलिए उसने अपनी ननंद को मातृत्व सुख देने की ठान ली। इस बारे में जब उसने अपने ननंद से बात की तो रिया की तो खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी भाभी को गले से लगा लिया। हाँ, यह बात उसने अपने ससुराल वालों को नहीं बताई, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी इस फैसले से खुश न होगा। इसलिए वह इसे अभी अपने और अपने पति तक ही रखना चाहती थी। बेटी के पैदा होने के बाद अमित ने अपनी माँ को फोन कर यह खुशखबरी सुनाई तो वह चौंकते हुए बोली, यह कब और कैसे? तुमने तो मुझे पहले कुछ नहीं बताया। इतने सालों से एक बच्चे के लिए तरसा हूँ माँ। डर था कि पता नहीं भगवान इस बार भी मेरे मन की मुराद पूरी करेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने हमारी सुन ली। आप आओ तो सही अपनी पोती को देखने। शाम तक रिया की सास तो हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन देवरानी जेठानी नहीं। अमित ने बड़े प्यार से अपनी बच्ची को अपनी माँ की गोद में देते हुए कहा, लीजिए माँ, संभालिए अपनी पोती को। अमित की माँ बच्ची पर उड़ती सी नजर डालते हुए बोली, अब कहाँ मुझसे बुढ़ापे में बच्चे पलते हैं? मेरे हाथों में इतनी जान कहाँ? ले पकड़ इसे। मेरे हाथ दुखने लगे। अपनी माँ का ऐसा जवाब सुनकर अमित के साथ साथ रिया को भी बहुत दुख हुआ। माँ, आप खुश हो ना हमारे फैसले से? देख अमित, झूठ तो मैं बोलूंगी नहीं। गोद ले रहा है वह भी लड़की, बता इसमें खुशी की कौन सी बात है? वैसे बहू तो पराए घर की थी जो उसने बात छुपाई, लेकिन तू तो अपना था। अगर मुझे पहले बता देता तो मैं लड़का होने का कुछ ना कुछ इंतजाम करती। अपनी माँ की ऐसी बात सुन अमित के दिल को धक्का लगा। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी खुद को शांत करते हुए बोला, माँ, आपके लिए यह लड़की होगी, लेकिन हमारे लिए यह हमारी पूरी दुनिया है। कितना तरसे हैं हम एक बच्चे के लिए।
शायद कभी आपने हमारी तड़प जानने की कोशिश ही ना की। ईश्वर की कृपा और साक्षी के त्याग से हमारा घर खुशियों से भर गया और आप हो कि ऐसी छोटी बातें कर रही हो। वैसे माँ, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने बात छेड़ी ही है तो कहने से रुकूंगा नहीं। लड़का और लड़की आज के समय में दोनों बराबर हैं, बस देखने का नजरिया भर चाहिए। वैसे भी आपको पहले से ही 4 पोतियां हैं। आपने उस समय कोई इंतजाम क्यों नहीं किया जो आज आप ऐसी ओछी बातें कर रही हो। सोचा था जैसे आपने अपनी 4 पोतियों के होने में उनकी देखभाल की, उनके पालन पोषण के बारे में भाभियों को सलाह दी, वैसा ही प्यार मेरी बच्ची को मिले। कोई बात नहीं माँ, इसकी मम्मी पापा इसकी जिम्मेदारी उठाने में पूरी तरह सक्षम हैं। बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए इसे। कहते हुए रिया ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। अपने पति की बातें सुन रिया की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वहीं अमित की बात सुन उसकी मां निरुत्तर थी। कहती भी क्या, जाने अनजाने में उसने अपनी बेटे बहू का दिल दुखाया था। शायद उसे इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि आज अपनी बातों से उसने रिश्तों के बीच एक गहरी खाई खोद दी थी, जिसकी भरपाई शायद ही कभी पूरी हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।